सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। देश में उठ रहे असहनशीलता के सवालों का मोदी ने सिंगापुर में जवाब दिया। मोदी ने मिलजुल कर रहने की भारतीय परंपरा की याद दिलाई। पीएम ने कहा कि भारत की नीति सदा से वसुधैव कुटुंबकम की रही है। वसुधैव कुटुंबकम ये वेद काल से हमारे यहाँ उद्घोष चला रहा है। इस मंत्र को जी करके दिखाया है। सिंगापुर के एक्सपो सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को लेकर कोई आशंका नहीं और हिंदुस्तान में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मोदी ने 2022 तक हर घर को 24 घंटे बिजली पहुंचाने का वादा किया और कहा कि 18 महीने में सरकार ने पारदर्शी फैसले लिए हैं। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान की असहिष्णुता पर दिए बयान पर रार मची हुई है। इस बीच हाथरस में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आमिर खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली में शिकायत दी है। आमिर खान पर देश के खिलाफ साजिश रचने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने तहरीर ले ली है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने में भी आमिर खान के बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता उल्लास का कहना है कि आमिर खान ने देश में डर का माहौल बनाया है, जिससे उन्हें आपत्ति है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि वो उन सभी सेलिब्रिटीज के खिलाफ हैं जो कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। असहिष्णुता पर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बयान को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आमिर खान के बयान का देश के कई शहरों में विरोध हो रहा है। मुंबई में आमिर खान के घर के बाहर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। मुंबई के बांद्रा में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमिर खान के पोस्टर जलाए। आमिर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। साथ साथ ये भी कहा गया कि फिल्म स्टार आमिर खान को इस देश ने इतना सम्मान दिया, पर इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना में भी आमिर के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे और आमिर खान के खिलाफ नारेबाजी की। लुधियाना में भी आमिर खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आमिर के बयान पर सियासत भी दो फांक बट गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इतने बड़े सेलिब्रिटी को सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की छवि से जुड़ा मामला है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आमिर की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। कल से लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले आज लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक का वक्त शाम के 7 बजे तय किया गया है। शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल आने वाले हैं, जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान हो सकता है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले एनडीए अपनी रणनीति बना रहा है। सर्वदलीय बैठक से पहले आज शाम 6 बजे एनडीए के सभी दलों की बैठक है, जिसमें आगामी सत्र पर बात होगी। एनडीए मीटिंग से पहले शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी के घर बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। मध्य प्रदेश में झाबुआ लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी उम्मीदवार निर्मला भूरिया को 88,000 से ज्यादा मतों से हराया। झाबुआ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने भोपाल में जश्न मनाया। हालांकि देवास विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी की गायत्री राजे ने कांग्रेस के जयप्रकाश शास्त्री को शिकस्त दे दी। दक्षिण भारत में वारंगल लोकसभा उपचुनाव में टीआरएस ने भारी जीत दर्ज की है। टीआरएस के प्रत्याशी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। हैदराबाद और वारंगल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद जश्न मनाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बेंगलौर के दौरे पर रहेंगे। बेंगलौर में निवास के दौरान राहुल माउंट कार्मल कॉलेज भी जाएंगे और वहां के छात्रों से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करें। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 17 पिछड़ी जातियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया। मुलायम ने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो केंद्र में पूर्व की तरह ये सरकार भी सत्ता से चली जाएगी। पटना में लालू यादव ने आरजेडी के चुने हुए विधायकों को राजनीति का पाठ पढ़ाया। बिहार में महागठबंधन की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए लालू ने विधायकों को सियासी शिक्षा दी।
लालू ने दलितों को भरोसा दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें महादलित श्रेणी में शामिल करने की मांग की है। पटना में महागठबंधन के कुछ विधायकों ने नियमों से परे जाकर सरकारी बंगलों पर गैर कानूनी कब्जा जमा लिया है। अभी बंगला किसी और के नाम है, लेकिन आरजेडी के अरुण यादव और अनिल यादव ने अपनी अपनी नेम प्लेट लगा दी है। जेडीयू विधायक आरएन सिंह ने भी ऐसा ही किया। हालांकि आज तक से बातचीत में सभी ने माना कि नेम प्लेट हटा लिया जाएगा। दिल्ली में मंगलवार को साउथ एमसीडी में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में क्लीन दिल्ली ऐप को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का आरोप था कि एप्लीकेशन फॉल्टी है और कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से हर तरह की गड़बड़ियों की तस्वीरें एमसीडी के पास आ रही हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस एप्लीकेशन में 18 नवंबर से 23 नवंबर तक 4364 जगहों से कूड़े की फोटो एमसीडी को मिली, लेकिन उनमें से महज 281 शिकायतों का समाधान किया गया। शीना बोरा मर्डर केस की जांच और सबूत हासिल करने के सिलसिले में पीटर मुखर्जी को दिल्ली लाया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी के साथ पीटर सहयोग का रवैया नहीं अपना रहे हैं, बल्कि कई बातों को छिपा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में पीटर का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो सकता है। शीना बोरा मर्डर केस में जानकारी ये भी आई है कि पीटर मुखर्जी भी शीना से नाराज थे। पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी से रिश्ता कायम करने के बाद से पीटर शीना से नाराज हो गए थे। वहीं दूसरी ओर शीना के कत्ल से कुछ दिनों पहले शीना को भरोसे में लेने के लिए इंद्राणी ने भी कई चालें चली थी। शीना के भाई और इंद्राणी के बेटे मिखाइल बोरा ने भी आज तक से खास बातचीत में कहा है कि पीटर मुखर्जी इस केस में शामिल हो सकते हैं। मिखाइल ने आरोप लगाया कि पीटर ने पहले भी अपनी पहुंच से केस को खराब करने की कोशिश की है। भारी बारिश से तमिलनाडु के कई हिस्से अभी भी जलमग्न हैं। चेन्नई में बारिश की वजह से स्कूल की एक पुरानी इमारत गिर गई। वाडापलानी इलाके में पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक में भारी दिक्कत आई। 23 नवंबर को पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में शहीद जवान सुगनेश को राजौरी में श्रद्धांजलि दी गई। सुगनेश एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर में पाक रेंजर्स के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, लेकिन अलविदा कहते कहते उन्होंने किसी आतंकी को भारत में घुसने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के कटरा में हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए जम्मू के दंपति का कल दाह संस्कार कर दिया गया। दो दोस्तों ने 5 दिन पहले बड़ी धूमधाम से सीमावर्ती गांव मनहासा में शादी की थी और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और पायलट समेत 7 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने मामले में कानूनी उल्लंघन होने की संभावना की जांच के आदेश दिए हैं। WWE के हेवीवेट चैंपियन रह चुके मशहूर पहलवान दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने एक नए रेसलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। खली दिल्ली में इसे लॉन्च करने के दौरान मौजूद थे। खली इसे अपनी एकेडमी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट की सहायता से ला रहे हैं। आज तक से खली ने कहा कि वो नहीं चाहते कि जो बच्चे खेल में आगे आना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत पेश आए। आज देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आज गुरु नानक जयंती भी है और देव दीपावली भी। सुबह से ही अलग अलग शहरों में गंगा के घाट पर स्नान के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर में लाखों की भीड़ है। वाराणसी में भी गंगा महोत्सव का समापन हुआ। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने गंगा किनारे गीत गाए। चंद्रभागा कार्तिक मेला में दीपदान से चंद्रभागा नदी जगमगा गई। राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरा पाटन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेला लगा है। चंद्रभागा कार्तिक मेला करीब 319 सालों से लगातार लग रहा है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सड़क पर बना स्पीड ब्रेकर एक युवक की मौत की वजह बन गया। 28 साल का नदीम बाइक से घर आ रहा था कि सड़क पर बने ब्रेकर पर बाइक आने से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पास के खंबे से टकरा गया। मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। कर्नाटक के गुलबर्गा में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना NH 218 पर कन्नी सड़क गांव के पास हुई। मरने वाले सभी लोग तेलंगाना के जैराबाद जिले के थे। पंजाब के पठानकोट में 4 युवकों ने एक धार्मिक बाबा पर कुकर्म का आरोप लगाया है। युवकों ने बाबा की हरकत का MMS बनाने का दावा किया है, लेकिन आरोपी बाबा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। SSP ने एक टीम गठित कर इस सारे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार के कटिहार में भारत सरकार के उपक्रम ABHM जूट मिल के पाट घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पास रखे हजारों क्विंटल जूट स्वाहा हो गए। आग से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दस्ता के 3 दमकलों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के ढवाई नगर इलाके में हो रहे एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पास में खुली गैस की दुकान में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई। घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए। आनन फानन में झुलसे हुए लोगों को मेडिकल कॉलेज और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के कोल्हापुर मध्यवर्ती जेल में कैदियों के बीच पार्टी मनाने का वीडियो बाहर आया है। दावा है कि ये वीडियो 4 दिन पहले का है, जिसमें जेल के कैदी शराब, मटन, बिरयानी, चिलम, गांजा के साथ मोबाइल फोन पर बात करते हुए दिख रहे हैं। हरकत में आए जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू की है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक इंजीनियर की हार्ट अटैक से मौत के बाद अवसाद में आई उनकी पत्नी ने भी घर के 8वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। परिवार में एक 6 साल की बच्ची है। पति एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, पत्नी होममेकर थी। मेरठ में सोशल मीडिया के जरिए पहले लड़कियों को फंसाने और फिर उनके साथ अश्लील हरकत कर वीडियो फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। दोस्ती का जाल बिछाकर पूल पार्टी, ड्रग्स और फोटोशूट के बाद ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू होता था। बाद में एक अधिकारी की बेटी की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के एटा जिले में फर्नीचर हाउस में लगी आग में जिंदा जलकर मरे 2 मासूमों की मौत का यूपी पुलिस ने बर्बर मजाक उड़ाया है। यूपी पुलिस ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए अपने मासूम बच्चों के शव के साथ विरोध कर रहे पीड़ित परिवार पर जमकर लाठियां बरसाईं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी अलीगढ़ ने जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। यूपी के गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में पिपराइच गोरखपुर की समाजवादी पार्टी विधायक राममती निषाद और उनके समर्थकों की दबंगई का मामला सामने आया है। होटल में खाना खाने के बाद पैसा देने के मामले में गुंडाई करने का आरोप लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज के साथ कोतवाली में शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दाखिल कर कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। यूपी के मऊ जिले में होमवर्क पूरा नहीं होने पर शिक्षक ने छात्रा की डंडे से पिटाई की। शिक्षक की पिटाई से छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मामले में पुलिस कार्रवाई करने से कतराती नजर आ रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश के यमकेश्वर ब्लॉक के धारकोट गांव में बाघ ने दादी और पिता के साथ बाजार से लौट रही 7 साल की बच्ची को झपट्टा मारकर खींच लिया। बच्ची का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियों से बरामद हुआ है। गांव वालों ने बाघ को नरभक्षी घोषित करने की मांग जिला प्रशासन से की, जिसे मान लिया गया है। बाघ को मारने के लिए शूटर गाँव में डेरा डाल चुके हैं। नागपुर में आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। पिच से स्पिनरों को मदद मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की है और मैच से ठीक 1 दिन पहले कहा है कि टीम इंडिया में 3 खतरनाक स्पिनर हैं। नागपुर टेस्ट मैच शुरू होने से पहले मेहमान दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज डेल स्टेन अनफिट हैं और तीसरे टेस्ट से बाहर रहेंगे। उधर भारत के स्पिनरों से मुकाबले के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम खुद को पूरी तरह से तैयार बता रही है। जेपी ड्यूमिनी ने कहा है कि मेजबान की फिरकी से निपटने को हम तैयार हैं। पाकिस्तान सरकार ने पीसीबी को भारत पाक सीरीज के लिए हरी झंडी दे दी है। श्रीलंका में पाकिस्तान से सीरीज खेलने पर अब भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार हो रहा है। ये ऐलान भी 27 नवंबर को हो सकता है। टेस्ट मैच का रोमांच अब और बढ़ने वाला है। 27 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पिंक बॉल से पहला डे नाइट टेस्ट शुरू हो रहा है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने भी माना है कि टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बदलाव जरूरी हैं और पिंक बॉल से डे नाइट टेस्ट उसी का नतीजा है।